हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मेटलर्जी से रिलेटेड टॉपिक है। यदि आप लोग मेटलर्जी लैब में काम करते हैं तो आपको लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज की इस क्लास में हम बताएंगे कि जो मेटलर्जिकल इंस्पेक्शन किया जाता है वह इंस्पेक्शन कौन कौन से स्टैंडर्ड पे, जैसे मान लीजिए आप रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर यूज कर रहे हैं, ब्रेनर हार्डनेस टेस्टर यूज कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं जिसपे ग्रेन साइज कर रहे हैं, इंक्लूजन कर रहे हैं, माइक्रो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस सारे प्रोसेस को आप किस स्टैंडर्ड पे उसका टेस्टिंग कर रहे हैं, किस स्टैंडर्ड पे इंस्पेक्शन कर रहे हैं, इन सारे टॉपिक को आज की इस क्लास में डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो हमारा ब्रिनल हार्डनेस टेस्टर पे हम हार्डनेस चेक करते हैं वो कौन सा स्टैंडर्ड होता है। तो जो ब्रिनल हार्डनेस टेस्टर हम यूज कर रहे हैं अपने कंपनी में या अपने लैब में, वो हमारा होता है ब्रिनल हार्डनेस टेस्टर। ये हम किस स्टैंडर्ड पे फॉलो करते हैं, इसका स्टैंडर्ड होता है, ये हम देखिए, जो सबसे पहले आप किसी भी स्टैंडर्ड का मेटलर्जी स्टैंडर्ड जो कर लिखेंगे उसमें जैसे मान लीजिए यदि एएसटीएम को फॉलो कर रहे हैं आप, तो एएसटीएम E10 होता है जो ब्रिनर हार्डनेस टेस्टर का स्टैंडर्ड है। एएसटीएम का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग एंड मटेरियल्स। मतलब जो भी आप मटेरियल्स का टेस्टिंग कर रहे हैं, इसका एक अमेरिकन सोसाइटी है जो पूरे वर्ल्ड में क्या है, एक्सेप्टेबल है। उस स्टैंडर्ड को फॉलो करके इंडिया में मेटलर्जी लैब में फॉलो किया जाता है एएसटीएम को ही। तो इसका जो स्टैंडर्ड है ब्रिनल हार्डनेस टेस्टर पे हम जो हार्डनेस चेक कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, वो है एएसटीएम E10 होता है। नेक्स्ट हमारा रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर, रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर, रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर। इसका कितना स्टैंडर्ड है, तो इसका स्टैंडर्ड है रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर का एएसटीएम, जब भी आप बोलेंगे तो पूरा बोलेंगे एएसटीएम E18। एएसटीएम E18 जो है यह रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर का स्टैंडर्ड है। आप इन दो चीजों में एक चीज और आप लोगों को यहाँ पर बताते हैं, जो ब्रिनल हार्डनेस टेस्टर होता है इसमें बॉल इंडेंटर यूज करते हैं, और जो हमारा रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर होता है इसमें डायमंड इंडेंटर या सुपरफिशियल रॉकवेल यूज करेंगे तो उसमें डायमंड और बॉल इंडेंटर दोनों यूज कर सकते हैं। क्योंकि जो सुपरफिशियल आज के टाइम में रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर आ रहा है इसमें हमारे पास कई स्केल यूज किए जा रहे हैं, जैसे ABC स्केल क्या है, जैसे आप लोग सुने होंगे कि हमको हार्डनेस चेक करना है HRA में या HRB में और HRC में। इन तीन स्टैंडर्ड पे, इन तीन स्केल पे मैक्सिमम कंपोनेंट का हार्डनेस चेक किया जाता है। तो जो HRA है, HRB है, HRC है, इन तीनों में ABC जो है यह स्केल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इन तीनों से ही फाइंड आउट होता है कि जो हम हार्डनेस चेक किए कंपोनेंट में, उस कंपोनेंट पे हार्डनेस चेक करते समय कितने लोड का हम उस पर लोड डाले हुए हैं, उस पार्ट को चेक करने में कितना लोड हम डाले हुए हैं। तो जो HRA है, ए स्केल में हम यूज करते हैं 60 kgf लोड, बी स्केल पे हम यूज करते हैं 100 kgf लोड, और सी स्केल पे जो हम यूज करते हैं 150 kgf लोड का यूज करते हैं। तो ये चीज आप लोग याद करिएगा कि जो ABC है ये हमारा स्केल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इससे हम फाइंड आउट करते हैं कि हम कितना लोड पे इस पार्ट्स का इंस्पेक्शन किए हैं, कितने लोड पे इस पार्ट्स का हम हार्डनेस चेक किए हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो स्टैंडर्ड है वो है हमारा, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो है वो है कि जो हम इंक्लूजन रेटिंग निकालते हैं, क्या है इंक्लूजन रेटिंग। इंक्लूजन रेटिंग कौन से स्टैंडर्ड पे फाइंड आउट करते हैं, तो इंक्लूजन रेटिंग का जो फाइंड आउट करने का स्टैंडर्ड है वो है एएसटीएम E45। क्या है, एएसटीएम E45 पे इंक्लूजन रेटिंग हम फाइंड आउट करते हैं। अब इंक्लूजन भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जब हम एएसटीएम E45 को यूज करेंगे इस पे भी इंक्लूजन निकालने का, इंक्लूजन का टाइप्स अलग अलग होते हैं। इंक्लूजन का एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसपे बता देंगे कि इंक्लूजन कितने प्रकार के होते हैं, उसका पूरा डिटेल से फिगर के हिसाब से बताएंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। आज यहाँ पर स्टैंडर्ड को डिस्कस कर लेते हैं।
नेक्स्ट हमारा होता है इंडेंटेशन हार्डनेस ऑफ मेटेलिक मटेरियल्स बाय पोर्टेबल हार्डनेस टेस्टर। एक हमारे पास होता है पोर्टेबल हार्डनेस टेस्टर भी यूज करते हैं। पोर्टेबल हार्डनेस टेस्टर, पोर्टेबल हार्डनेस टेस्टर होता है। ये जिस स्टैंडर्ड पे काम करता है वो है हमारा स्टैंडर्ड ASTM E110। ASTM E110 पे हम पोर्टेबल हार्डनेस टेस्टर से हार्डनेस चेक करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्टैंडर्ड है वो है ग्रेन साइज एनालिसिस। ग्रेन साइज एनालिसिस, तो जो भी हम किसी भी पार्ट्स का जो मेटेलिक मटेरियल होता है उसका ग्रेन साइज हम करते हैं, इसका जो स्टैंडर्ड है वो है ASTM E112। क्या ASTM E112? इसका मैंने वीडियो में बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कि ग्रेन साइज का सॉल्यूशन कैसे तैयार करते हैं, ईचिंग सॉल्यूशन कैसे तैयार करते हैं, NMTP IGO का सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं। इन सब सारे टॉपिक पे मैंने पहले से वीडियो बना रखा है, यदि आप लोग नहीं देखे तो चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। ग्रेन साइज जो एनालिसिस करते हैं वो उसका स्टैंडर्ड है ASTM E112। नेक्स्ट हमारा ASTM E384। ASTM E384, इसके लिए हम यूज करते हैं नूप एंड वीकर हार्डनेस। जो वीकर हार्डनेस हम यूज करते हैं और इसमें एक स्केल आता है जो हम जैसे मान लीजिए यदि हम BHN में इंडेंट लेते हैं तो इस टाइप का इंडेंटेशन बनता है। HRC HB में यूज करते हैं तो HB में हमारा जो इंडेंट बनता है कुछ इस टाइप का बनता है। वही नूप में हम यूज करते हैं तो नूप में जो नूप इंडेंटर होता है उसका इंडेंटर कुछ इस टाइप का होता है। तो जो नूप वीकर हार्डनेस हम इंस्पेक्शन करते हैं उसका स्टैंडर्ड है ASTM E384। और नेक्स्ट हमारा है जो माइक्रो स्ट्रक्चर हम निकालते हैं, जिससे हमको फाइंड आउट चलता है कि इसका माइक्रो कैसा आ रहा है। जैसे मान लीजिए परलाइट आ रहा है, फेराइट आ रहा है, मार्टेनसाइट आ रहा है, तो माइक्रो स्ट्रक्चर जो हम निकालते हैं, माइक्रो स्ट्रक्चर, इसका स्टैंडर्ड होता है ASTM E407 होता है। ASTM E407 पे माइक्रो स्ट्रक्चर एनालिसिस करते हैं। इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि जो BHN में हार्डनेस कर रहे हैं, HRC में हार्डनेस कर रहे हैं, HB में जो भी हार्डनेस कर रहे हैं, इसका एंगल कितना होता है इंडेंट का, इसका लोड कितना वेरी कर सकता है, मतलब इसका कट ऑफ क्या होता है, ECD कैसे निकालते हैं, TCD क्या होता है। इन सारे टॉपिक को आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की इस क्लास में हम डिस्कस किए हैं कि जो ब्रिनेल हार्डनेस टेस्टर यूज करते हैं उसका स्टैंडर्ड होता है ASTM E10। रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर का स्टैंडर्ड है ASTM E18। इंक्लूजन रेटिंग का स्टैंडर्ड है ASTM E45। पोर्टेबल हार्डनेस टेस्टर का स्टैंडर्ड है ASTM E110। ग्रेन साइज एनालिसिस का जो स्टैंडर्ड है ASTM E112। वीकर हार्डनेस जो टेस्टर है नूप वीकर हार्डनेस का वो है ASTM E384। एंड माइक्रो स्ट्रक्चर का स्टैंडर्ड है ASTM E407। तो आज का ये क्लास आप लोगों को मेटलर्जी का कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।